जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान ने भारत से ट्रेड बंद की हुई है, लेकिन मेडिसिन ही वो भारत से लेते हैं। लेकिन भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने बताया राज्यसभा में कि पाकिस्तान की फार्मा कंपनीज ने भारत की मेडिसिन का भुगतान नहीं किया है। इस पर पाकिस्तान की सरकारी मीडिया कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन पाकिस्तान अवाम से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाएं। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय भी आप कमेंट कर हमें आप ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आप हमारी न्यूज देखते रहा करें, इसलिए कि सच्ची खबरें आपको यहीं से मिलेंगी। हम कोई सरकारी चैनल की तरह उल्टी सीधी खबरें नहीं बताएंगे। हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में। साथ साथ ये भी न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है। इंडियन पॉलिटिशियन ए जयशंकर ने ये क्लेम किया है और इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये क्लेम किया है कि जो पाकिस्तान है वो जो हमसे मेडिसिन खरीद रहा है उसके पैसे पे नहीं कर रहा। इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे सवाल करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम इस हवाले से क्या राय रखती है। तो इस बारे में मैं इंडिया को कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे ममालिक का डिफ़ॉल्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर वाकई इसमें कोई सच्चाई है तो इसका कसूर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नहीं है। अब इमरान खान साहब सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं और मैं किधर जाऊं, और अपने घबराना नहीं है। अफसोस के साथ कहूंगा कि डायरेक्शन हमारे लीडर्स की ठीक नहीं है। और अगर ऐसा पाकिस्तानियों ने किया तो बड़ी गलत बात है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी ऐसा कुछ कर सकते हैं, मगर उनकी स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को लाजमन देना चाहिए ताकि ये क्लैरिटी हो सके कौन सच्चा कौन झूठा है। वरना वो तो सच बता देते हैं ना, आपको तो पता ही है हमारे चैनल्स तो बड़े ही शैतान है जी, वो तो हर चीज सही सही बता देते हैं। तो इसलिए करा ये गया है कि जितने प्राइवेट चैनल्स हैं उनसे कहा चलो निकलो फूटो इधर से। लेकिन हमें यकीन है कि वी आर मुस्लिम, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी। ऐसा है नहीं, ना कभी हो सकता कि इंडिया हमें वो तो आलू भेज के किलो आलू पाकिस्तान को भेजता तो पहले लेंदे तो उन्होंने मेडिसिन कितों देनी सन। खान साहब ने जो ये खासकर मजहब कार्ड इसके साथ खेल रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इनके सारे करतूत हैं, इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कर्जे के अंदर डुबो दिया और कर्जा ले लेके पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा लगा दिया, बाकी बाहर भेज दिया। तो फ़ायदा तो तब था ना कि वो कर्जा लेके आते तो उसका यूटिलाइज़ करते और फिर कर्जे को वापस भी करते। तो अब इमरान खान बेचारा आके क्या करे। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि अगर तो वाकई ही वो डिफ़ाल्टर तो मे भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूँ फैक्ट को। तो अगर तो हैं तो पाकिस्तान को उनका जो है वो ज़रूर करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये खबर सच्ची होती है तो दुनिया में हमारा इमेज क्या हो जाएगा, आप बताएं। वो ऑब्वियसली ख़राब होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ों में पहले भी हम ख़राब थे, जो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रे से भी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रे लिस्ट से। उसकी वजह ये है, एक तो आप एटॉमिक पावर है और दूसरी इसकी वजह यह है कि आप पहले ही फैक्ट पे फंसे हैं। आप क्या सिग्नल दे रहे हैं दुनिया को कि आपकी डायरेक्शन क्या है। बड़ी खुशाइंद बात है कि हम अपने ऐसे मुल्क से जिसको हमारा दुश्मन समझा जाता है और जानी दुश्मन समझा जाता है, वहाँ से अगर हमारे आवाम की हेल्थ के लिए कोई बेटरमेंट के लिए कोई वहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं, तो एक बड़ा अच्छा ये एक जो है इनिशिएटिव है और बड़ा अच्छा ये साइन है कि वहाँ के लोग या वहाँ की जो भी सरकार है वो समझते हैं। तो अगर इफ़ इन केस के इस तरह का कोई हम गिल्टी हैं तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनके जो ड्यू बैलेंस है वो क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता है खान साहब कि लास्ट 50 इयर्स में आपकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, इसलिए कि इकोनॉमी का आपने डब्बा गोल कर दिया, यहाँ पे हेल्थ सेक्टर यहाँ पे खराब है, फॉरेन पॉलिसी हमारी लेट गई है, बैठ गई है। इंडिया खरीदता है ये नमक, यहाँ से जाता है हमारे पाकिस्तान से। मतलब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सॉल्ट का इंडिया। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दुनिया के नंबर 1 पे आ रहा है सॉल्ट प्रोडक्शन। आ गया, उनके तो मुल्क में है ही नहीं, ये तो हमारे इधर है, हमारे यहाँ से जाता नमक। ये नहीं हो सकता। अच्छा। वहाँ नहीं है। अच्छा, वहाँ नहीं है, यहाँ पर है। सही हो गया जी जनाब। ये नेमत जो है ये अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है। अच्छा। तो हम इसके हकदार हैं। अच्छा, आप हकदार हैं। मुझे नहीं पता ये लोग कौन सा नशा करते हैं। और पाकिस्तान का एक नाम है, एक ब्रांड है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इंडिया वो जो हो नहीं सकता ऐसा हो, और अगर इंडिया इल्ज़ामात लगा रहा है तो ये बहुत गलत हरकत है उनकी तरफ से, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि विदाउट एविडेंस कमेंट करना तो ये जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इससे
कंट्रीज़ की जो इज़्ज़त है वो दाव पे लगती है। मैं इसको इंतहाई अफसोस के साथ ये कहूंगा, जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है ये जमहूरियत इसको नहीं कहा जा सकता, सियासत नहीं कहा जा सकता। तो अगर हुकूमत डिफ़ॉल्टर है तो उनको चाहिए उनके पैसे क्लियर करें, ताकि मज़ीद मुस्तकबिल में हमें उनकी ज़रूरत जिस तरह से है वो साथ साथ सिलसिला चलता रहे, ताकि आने वाले दौर में अगर शॉर्टेज होती है दवाई की, अगर वो रोक लेते हैं और दवाई हमें चाहिए भी, तो हमारे लिए तो मसला होगा ना। मैं तो ये कहूँगा ये गलत बात है। पाकिस्तान कोई भी चीज़ खरीदता है किसी भी मुल्क से तो उसको वो पैसे पे करता है। दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। हमारी जो कंपनियां हैं ऑलरेडी वो जिस मुल्क से भी चीज़ें खरीदती हैं, चाइना से ख़रीदें, वो किसी और अमेरिका से लें या किसी से भी ख़रीदें, तो वो पैसे पे करते हैं। ये नहीं है कि वो पेमेंट नहीं देते। ये इल्ज़ाम उन्होंने गलत लगाया। अगर लगाया तो हमारी कंपनियों को चाहिए एक मीडिया टॉक करें, उसमें बताएँ कि भाई हम पैसे पे करते हैं, हमारे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम ना लगाओ। तो ये गलत चीज़ है, पाकिस्तान की बदनामी होती है इसमें। देखिए जी, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है। हमेशा हमने यही हर दौर में चाहा है कि ताल्लुकात अच्छे हों। बाकी ये है कि फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन हम वहाँ से पाकिस्तान हमारा खूबसूरत प्यारा पाकिस्तान परचेज़ करता है और पैसे नहीं देते। ये तो हो नहीं सकता। आपके चैनल के तवज्जो से जितने हमारे नाजरीन देख रहे हैं, बनिया कैसे छोड़ सकता है? बनिया तो एक 5 पैसे नहीं छोड़ता, एक पाई नहीं छोड़ता। बस इंडिया जो है वो तो उसकी प्रोपेगेंडा करता ही रहता है। फिर हम कुछ भी नहीं, हम तो बेबस है। और हम लोग उनसे मेडिसिन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हमसे बहुत आगे हैं और हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। अगर उनके हॉस्पिटल देखे जाएँ, उनकी गवर्नमेंट देखी जाए, उनकी यूथ देखी जाए, वो सब हमारे से बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। जो कि जैसे कहते हैं कि गवर्नमेंट चाह रही है वो नहीं, बल्कि जो हकीकत है हम आपको वो बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कब जब आप जब मेडिसिन लेने के बाद पैसे वापस नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है कि ताल्लुकात जो पहले से ख़राब है वो और ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, वो ख़राब हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे देखें ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इससे पहले भी हो चुकी हैं। मतलब इंडिया बहुत सारी चीज़ें करता है, उससे हो जाती हैं, वो बिलीव नहीं करता, मानता नहीं है, बाद में कहता है जी हो गया, गलती से हो गया। जैसे कि अभी ये रिसेंट एग्जाम्पल है, वो एक कोई मिसाइल लॉन्च हुआ, तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे हाथ में पकड़ी हुई चाबी थोड़ी है कि गिर जाएगी। ठीक है, मतलब मिसाइल है भाई, इसके पीछे रडार सिस्टम है, पूरी आपकी लोग बैठे हुए हैं कि जी मिसाइल खुद ही चल गया। ठीक है, मतलब कहने का ये कि ये मतलब अगर वो कुछ चीज़ें जानबूझ के इस तरह की कर रहा है कि जिससे मतलब हमें एक आपस में चपकलश बने और हम जैसे सादे लोग जो हैं वो किसी उलझाव का शिकार हों, तो वो नहीं होना चाहिए। तो होश के नाखून लेने चाहिए, सिवाय इसके कि एक पुरानी दुश्मनी है उसकी वजह से आप अपना नुकसान करते जाएं, तो मैं समझता हूँ कोई दानिशमंदी नहीं है। पैसे आने चाहिए, हमें इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे तो ही हमारी मुल्क की इज़्ज़त भी होगी, हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी। अगर हमारे पास होगा कुछ नहीं तो कंगलों की इज़्ज़त कौन करता है? कहते जिन्ना घर दाने होना कमले भी सियाने। तो हमारे घर अगर पैसे होंगे तो हमारी इज़्ज़त भी होगी। तो इसलिए अगर ट्रेड बहाल करने से दोनों मुल्कों का कोई बामी फ़ायदा होता है, मुफाद होता है, तो उसको हासिल करना चाहिए, बजूज़ इसके कि हम समझी जाएं वो हमारे दुश्मन है या वो समझे हम उनके दुश्मन है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हैं। मैं समझता हूं खान साहब की हुकूमत रहे ना रहे, लेकिन आपका कंट्री इसके नताइज भुगतेगा आने वाले दिनों में।